गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है हमारा क्लास 9th के लिए। और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं। सो आज हम इसके आगे बारे पढ़ेंगे कि इसमें हम किस तरीके से इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन निकालने के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, मान के चलिए कि हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख सकते हैं x और y की, कि जिससे हमको यहाँ पे 12 की वैल्यू आए। तो हमको यहाँ पे x और y की जो है वैल्यूज ढूंढनी है। तो ये जो हम x और y जो हम यहाँ पे ढूंढेंगे, तो ये हो जाते हैं सॉल्यूशन हो जाते हैं। इनको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जिसको हम x और y की वैल्यू रख के हम यहाँ पे 12 जो है आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी दी x एंड y ऑफ द इक्वेशन, जिस तरह की हमको वैल्यूज इसकी मिल जाएंगी। तो हमको वही इसको ढूंढना होता है, और जो x और y की वैल्यू होती है उन्हीं को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, जैसे अगर हम टू यहाँ पे अगर हम रखें कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू भी अगर हम रखते हैं 2, अगर हम x की जगह y और सॉरी x की जगह 2 और y की जगह 2 रखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस सॉरी हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, और तो यहाँ भी हम ले लेंगे 3। तो ये अब हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 और 3 टू ज़ा 6। तो अब ये सही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 6 हो जाएगा 12। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमको वो 12 मिल गया, जो हमको यहाँ पे दिया हुआ था इक्वेशन में कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। तो हमारे पास जो x और y की जो वैल्यू आई, यहाँ पे x की वैल्यू आई हमारे पास 3 और y की वैल्यू आई हमारे पास 2। सो इस तरीके से जो है जो हमारे पास जो वैल्यू है x और y की, ये दोनों हमारे पास आ गई। तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हम ऐसी कई सारी वैल्यूज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो ये था सबसे पहला। इस तरीके से हम यहाँ पे x की और भी कुछ वैल्यूज ले सकते हैं, y की और भी कुछ वैल्यूज ले सकते हैं, इस तरीके से कि हमारा आंसर 12 आए। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, अगर हम एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब तक हम पेयर की बात नहीं कर रहे, एक होता है पेयर ऑफ इक्वेशन, एक होता है सिंगल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन है। तो अगर एक सिंगल इक्वेशन है तो उसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट से मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास जितने हो। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, यहाँ पे हम जितने ज़्यादा भी कैलकुलेट करेंगे, हमको अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस इसके मिलते जाएंगे। तो इस इक्वेशन के हम n नंबर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहला था आपको एक सॉल्व करके बताने के लिए। सो इसको आप नोट कर लीजिए। सो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो ये एक इक्वेशन बहुत छोटी सी इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे, कि हमको यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 की इसकी हमको यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे हमको निकालनी है। तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम रखते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे अगर रखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x को 0 रखें और y में फिर हमारे पास बचा भाई y में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 6 आता। हमको पता है कि अब हम 3 रखेंगे तो 3 टू 6 और प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी
3। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारा पहला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आया है, यानी कि हमारे जो x और y की जो पहली वैल्यूज़ है, ये है x की पहली जो हमारे पास आई है, ये है 0 और y की है 6। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरी वैल्यूज़ रखते हैं। तो अब हम दूसरा वैल्यू यहाँ पे रखते हैं इसके लिए। तो हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू भी हम ले लेते हैं 2। तो ये आपको यहाँ पे पुट कर करके देखना पड़ेगा। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से दूसरी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। आपको ये पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली सूट हो रही है, ताकि हमारा आंसर जो है वो RHS के बराबर यहाँ पे आ सके। अब इसको हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2। तो 2 प्लस 3 इंटू 2 ही हो जाएगा 2 प्लस 3 टू ज़ा 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 2 प्लस 2 टू ज़ा 4 और जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली। नेक्स्ट हम वैल्यूज़ निकालते हैं। अब हम रख लेते हैं यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 0। जो हमने पहली वैल्यूज़ ली थी यहाँ पे हम उसी को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी 2 और y की वैल्यू आ गई थी आ गई थी 2। नेक्स्ट हमने रखा है x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 0। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 0 विल बी 6 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी हमारा फाइनली RHS उतना ही आ गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 6 और 0। नेक्स्ट अब हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 1। तो x की जगह पर हम रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा 6 आ गया। तो चारों सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे जब हमने एक बार लिया था x इज इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3, तब भी हमारा 6 आया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, तब भी हमारे पास 6 आया। x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 0, तब भी हमारे पास 6 आया। और x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 1, तब भी हमारे पास जो है फाइनली आंसर जो है वो 6 आया। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर कि हमारे पास जो x और y के जो चार जो सॉल्यूशन जो हमको निकालने थे, दैट इज पहली वैल्यू है 0 6 0,6 2,2 6,0 एंड 4,1। सो ये हमारा इस इक्वेशन थी जिसके हमने चार अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढे और ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका आंसर है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हमको किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस के हमको सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास अगर ये एक सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन होता तो हमको इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता। लेकिन इसमें अगर हमको या अगर हमारे पास इसमें दो इक्वेशन होती तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास सिंगल इक्वेशन है, इसलिए हम यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से ये कि हिट एंड ट्रायल मेथड है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू एक्जैक्टली फिट होती है। तो आपको हो सकता है कि अगर आपको चार क्वेश्चन, अगर चार सॉल्यूशन आपको ढूंढने को बोला हो क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि आपको 6 बार या 7 बार या 8 बार ट्राई करना पड़े, तब आपका जाके उसमें से चार आपको सॉल्यूशंस करेक्ट आपको मिल सकें। सो यही एकमात्र मेथड है
जो कि ज़्यादा बेस्ट या सबसे ज़्यादा प्रूवन मेथड है इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ढूंढने का। सो इसी तरीके से अगर आपके पास दूसरी कोई इक्वेशन आती है या इससे थोड़ी बड़ी इक्वेशन आती है जिसमें 2 वेरिएबल है, तो उसका भी मेथड सॉल्विंग का सेम यही रहता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।